हाय। आज हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर आईएफ क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का ईटिंग पैटर्न है। इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कब खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके की होती है। जो सिंपलेस्ट है और जो मोस्टली लोग करते हैं या सस्टेन कर पाते हैं वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें आप एक ईटिंग विंडो में आप खाते हैं और एक फास्टिंग विंडो में आप फास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16:8 फास्ट में आप 8 आवर्स की ईटिंग विंडो में आप खाते हैं और 16 आवर्स आप फास्ट करते हैं। जैसे कि आपने शाम को 6 बजे डिनर कर लिया, फिर वहां से आपका फास्ट शुरू हो जाएगा और सुबह के 10 बजे आपका फास्ट कंप्लीट होगा एंड तब आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ये हुआ 16:8 या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इट कैन ऑल्सो बी 12:12 और 14:10, वॉट एवर यू प्रेफर। अदर टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग आर 5:2, जिसमें आप 5 डेज ऑफ द वीक नॉर्मल खाना खाते हैं एंड 2 डेज ऑफ द वीक आप फास्ट करते हैं, या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ कैलोरीज जैसे कि 500-600 उसके अराउंड आप लेते हैं। आप ऑल्टरनेट डे फास्ट भी कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ऑल्टरनेट डे फास्ट। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क कैसे करता है? काफ़ी सारी थियरीज हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के वर्क करने की। नंबर 1 है जो बोलते हैं कि इंसुलिन कम होता है। इफ़ यू आर नॉट ईटिंग देन योर इंसुलिन लेवल्स डिक्रीज। इंसुलिन लेवल डिक्रीज होने से बॉडी फैट बर्न मोड में आ जाती है और फैट लॉस होता है, जिसके कारण ऑब्वियसली वेट लॉस होता है। अदर थियरीज आर कि ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल बढ़ाता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? आपकी मसल्स बढ़ाता है और आपका फैट लॉस करता है, और इन्फ्लेमेशन कम होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी की। ये सब थियरीज हैं, बट द मेन थिंग इज दैट आप अगर कम टाइम के लिए खाना खा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कम कैलोरी खा रहे हैं या कम आपका कैलोरिक इनटेक है, जिसके कारण आप एक कैलोरी डेफिसिट में आ जाएंगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। चलिए अब फायदे और नुकसान की बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदा ये है कि आपको कैलोरी काउंटिंग की जरूरत नहीं है, आपको फूड लेबल्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपके खाने में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। दैट मेक्स थिंग्स ईजियर। स्पेशली आप अगर काम करते हैं, आप शाम को घर आते हैं, आपको स्पेशल मील्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने डाइट के हिसाब से, आपको स्पेशल शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने डाइट के हिसाब से, तो मोस्टली लोगों को ये ईजी लगता है। ऑल्सो अगर आप मील प्लान करते हैं तो ये आपके मील प्लानिंग के लिए भी ईजियर रहेगा। शॉपिंग करनी है, आपको पता है कि आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी है, आपको डाइट या डाइट फूड्स या फिर लो फैट या फिर हाई प्रोटीन ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है। अब और चलिए प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको मील प्लानिंग या फिर अपने डाइट के हिसाब से प्लानिंग या फिर फूड लेबल्स देखना, इन सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको 8 घंटे के अंदर अंदर खाना खाना है एंड दैट्स इट। ये हेल्प करता है उन लोगों की भी जो बिजी लाइफस्टाइल, आजकल के लोगों के काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल हैं, तो उनको ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने का। तो ये मोस्टली लोगों के लिए ईजियर और सस्टेनेबल हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो डाइट्स होती हैं वो इसी चीज़ पे निर्भर करती है कि आप उसके साथ कितना सस्टेन करते हो। तो ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सस्टेनेबल होती है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? बहुत सिंपल लग रहा होगा ना सब कुछ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कोई मेडिकेशंस नहीं ले रहे हो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये सब चीज़ें, अगर आपको हैं डायबिटीज़ है, मेडिकेशन ले रहे हो, लो ब्लड प्रेशर है, तो आपको अपने डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए और उनसे सलाह लेके ही फास्टिंग शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप
जो है दूसरी चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, या आपका वेट कम है, या ईटिंग डिसऑर्डर हुए हैं आपको पास्ट में, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो तभी वर्क करेगी अगर आप अपने ईटिंग विंडो में नॉर्मल खाना खाएं। अगर आप अपने ईटिंग विंडो में भूख के मारे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फिर ओवर कंपनसेट कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए वर्क नहीं करेगी, बिकॉज इन द एंड इट्स अ टाइप ऑफ कैलोरी कंट्रोल और कैलोरी काउंटिंग ओनली, विच मोस्ट डाइट्स आर। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो रिसर्च है वो अभी अर्ली स्टेजेस में है। जो इसके फायदे हैं, जो प्रपोज करते हैं कि इसके इतने फायदे हैं, ये है, वो सब अभी अर्ली स्टेजेस में है। इतनी रिसर्च इसके ऊपर हुई नहीं है, इतनी बड़ी स्टडीज इसके ऊपर अभी हुई नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। अदरवाइज ये कोई रामबाण नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि इसको आप खाएंगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। सो थिंक अबाउट इट। अगर आपको इजी लगता है ये करना, आप कीजिए, वरना आप अपनी पुरानी कैलोरी काउंटिंग। थैंक यू।